उस लेटर में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या, ये उनका जो उन्होंने शिकायत की उसका नंबर है, उसके संबंध में कार्यालय ने बताया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है और पीएमओ को पत्र लिखने के बाद उस पत्र का जांच होने बेसिक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह के पास पहुंचे और उन्होंने उस लेटर पर लिख दिया कि इस लेटर के बारे में शासन स्तर पर कार्रवाई होगी, मेरे स्तर से नहीं। तो बीएसए उसमें जांच करेंगे क्या, जिसमें कहा गया कि अनुदेशक को नियमित करने का प्रावधान सरकार के द्वारा जारी किया जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश जारी करे। पीएमओ ने लेटर प्रमुख सचिव को इस आदेश के कि इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। प्रमुख सचिव ने बेसिक शिक्षा, चीफ सेक्रेटरी ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेज दिया, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने शिक्षा निदेशक को भेज दिया, शिक्षा निदेशक ने वो लेटर उठा के एडी बेसिक और एडी बेसिक ने उठा के वो बीएसए को, बीएसए ने जो तुम्हारे खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं उन्हें भेज दिया। अब हो गई जांच, रिपोर्ट पहुंच गई, उन्होंने कहा इस तरीके की कोई हमारे यहाँ वो नहीं है और इस सरकार के स्तर का काम है, ये शासन बताएगा। लेटर राजाराम त्रिपाठी जी को मेल पर पहुंच गया। दोबारा उन्होंने पूछा कि ये मैंने पूछा ही नहीं था आपसे। उसी लेटर को लेके आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप सब शिक्षक हो, और शिक्षक होते हुए आप पीछे हट गए, शिक्षक होते हुए आप ये भूल गए कि इसकी सच्चाई क्या होगी, इस लेटर का मकसद क्या होगा, और उलझ गए। ऑडियो की चलो बात मानते हैं, किसी से बात, क्योंकि लेटर वाला हो सकता है अध्यक्ष ना हो, लेटर वाले संगठन में ना हो। अब और संगठन का उस लेटर का मेरा फोन सुबह से बिजी जा रहा है लगातार, तो मैं क्या जवाब दे दूंगा? क्यों ना तो मैं लेटर सीएम पोर्टल पर शिकायत करता हूं, ना वो लेटर मेरे पास आया है, ना मैंने किसी ग्रुप में डाला है, तो मैं जवाब क्या दे दूंगा? जवाब अभी हम उस लेटर का पूछे शिवपाल शुक्ला जी से कि आप जवाब दो, तो ये क्या देंगे हमें जवाब? इनसे जवाब में ये हम सवाल कर सकते हैं कि ये लेटर कहां से आया, तो ये बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि सीएम पोर्टल पर किसी ने शिकायत की, वहां से शिकायत निस्तारित हुई, उसका लेटर। लेकिन ये किसी ने गहराई से नहीं कि आखिर ये लेटर ग्रुप में क्यों डाला गया, इस पर बहस होनी चाहिए। इसको पता करिए कि ग्रुप में डालने का मकसद क्या था। किसी ने तो डाला, और डाला उसी ने होगा जिसके पास आया होगा तीसरे। जब तक मेरे पास कोई खबर है और वो मैं आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा, तब तक उसे कौन बढ़ाएगा आगे? तो इस बात पर किसी ने चर्चा नहीं की। उस लेटर को वायरल करने पर सुबह से शाम तक लगे रहे, ये पता किसी ने नहीं किया।